हेलो बच्चों, कंटिन्यू। अभी आपने पढ़ा कि कोलराउस का नियम क्या था। अब मैं आपको कोलराउस के नियम के एक बहुत ही बढ़िया सा अनुप्रयोग करवा रहा हूँ कि कोलराउस के नियम से हम जो कमी डेबाय हक्कल सेंगर इक्वेशन में थी कि दुर्बल विद्युत अपघट्यों में डेबाय हक्कल से हम जो है विद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता ज्ञात नहीं कर पा रहे थे। अब हम उस कमी को पूरा करके देखेंगे कोलराउस के नियम से। तो देखिए, क्वेश्चन है अपने आप में ये एक दुर्बल विद्युत अपघट्य आपके पाठ्यक्रम में इसके लिए 4 अनुप्रयोग मुख्य हैं। मैं चारों आपको करवाऊंगा। उसमें से ये एक है कि दुर्बल विद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता ज्ञात करो। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे दुर्बल विद्युत अपघट्य का, और बड़ा ही एक मैथमेटिकल टूल की तरह हम सीमांत मोलर चालकता ज्ञात करेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं हम। सपोज वी टेक ए वीक इलेक्ट्रोलाइट CH3COOH, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल विद्युत अपघट्य हम लेते हैं। आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं कि इसमें कोलराउस का नियम का यूज करके कैसे हम जो है एसिटिक अम्ल दुर्बल विद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता ज्ञात करेंगे। सबसे पहले इसका आप देख रहे हैं कि कौन कौन से इसमें आयन बनेंगे आयनीकरण पर या आयनाइजेशन पर। CH3COOH जब किसी विलयन में आयनीकृत होता है तो ये अपने 2 आयनों में टूट जाता है, एसीटेट आयन और प्लस हाइड्रोजन आयन। ये 2 आयन बनाता है। अब देखिए हमें क्या करना है कि इन दोनों को फोकस कीजिए आप, हाइड्रोजन और एसीटेट आयन को। ऐसा एक मॉलिक्यूल चुनिए, 2 मॉलिक्यूल चुनिए, ऐसा आयनिक यौगिक चुनिए जो ये आयन भी रखते हो और एक में ये आयन हो। जैसे देखिए CH3COO के लिए हम CH3COONA सोडियम एसीटेट ले लेते हैं। अब देखते हैं कि इसके आयनीकरण पे आपको क्या मिलेगा। CH3COO माइनस प्लस Na प्लस। अब हाइड्रोजन वाला लीजिए, एक HCl ले लेते हैं। तो HCl जब आयनीकृत होता है, ये भी एक प्रबल है, तो इसमें H प्लस आयन प्लस Cl आयन बनता है। तो देखो हाइड्रोजन वाला हमने एक HCl ले लिया और एसीटेट वाला हमने एक सोडियम एसीटेट ले लिया। लेकिन अब देखिए जो सोडियम एसीटेट लिया था उसमें सोडियम एक्स्ट्रा है और HCl था उसमें Cl एक्स्ट्रा है। इन दोनों से मिलकर के कौन सा एक यौगिक बन रहा है आयनिक, वो NaCl बन रहा है। तो अब आप NaCl ले लीजिए। तो NaCl जब आयनीकृत होता है तो आपको पता है Na प्लस Cl नेगेटिव बनाता है। ये आपको ट्रिक रखनी है कि जिस कंपाउंड दुर्बल विद्युत अपघट्य का हमें जो है सीमांत मोलर चालकता ज्ञात करनी है, उसमें दोनों आयनों वाले 2 आपको एग्जाम्पल, एक ये और ये 2 एग्जाम्पल ले लिए। फिर दोनों में जो एक्स्ट्रा आयन आते हैं उनका एक मॉलिक्यूल तीसरा हमने NaCl ले लिया। ऐसा क्यों किया? देखो, क्योंकि कोलराउस का नियम ये बताता है कि सीमांत मोलर चालकता में विद्युत अपघट्य में प्रत्येक आयन का योगदान होता है और प्रत्येक आयन की मोलर चालकता जो होती है वो हर यौगिक में उतनी ही होती है। जैसे Cl की NaCl में भी मोलर चालकता उतनी होगी, तो यहाँ Cl की HCl के विद्युत अपघट्य में भी उतनी ही मोलर चालकता होगी। इसका मतलब इनको जोड़ घटाव करें तो समान आयन की जो मोलर चालकता एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी। तो इसमें से जो नहीं चाहिए वो हटा देंगे हम प्लस माइनस करके। तो देखिए इनके सबको समझने के लिए हम क्या करते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 जो 3 एग्जाम्पल लिए हैं, ये दूसरा और ये हमने लिया तीसरा, ये 3 एग्जाम्पल ले लिए। तो इन सब को जो है हम इस वे में लिख लेते हैं कि कोलराउस के नियम के अनुसार लिख दें।
तो देखिए इन सब के आगे क्या लग जाएगा, यहीं पे ले लेता हूँ मैं। चलो इसमें मैं एक कलर यूज़ कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ये मैंने कलर ले लिया आपके लिए ग्रीन, ठीक है। तो अब ये ग्रीन कलर ले लिया, तो यहाँ मैंने लगा दिया, देखिए लेमडा, ग्रीन दिख नहीं रहा है, तो मैं कलर ले लेता हूँ ये दूसरा, ये वाला ले लिया। तो ये तो सेम हो गया, कोई बात नहीं, अब क्या करें। तो एक प्रयास और करता हूँ, ये ब्लू ले लिया मैंने। अब ये मैंने यहाँ लिख दिया अनंत तनुता, ये मोलर चालकता किसकी, सोडियम एसीटेट की, ठीक है। तो यहाँ भी मैंने इस आयन के लिए ये लेमडा और ये अनंत तनुता पर एसीटेट आयन की मोलर चालकता, और ये सोडियम आयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, ठीक है। और ये HCl की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, और ये हाइड्रोजन की अनंत तनुता पर धनायन की मोलर चालकता, और ये ऋणायन क्लोराइड की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, और ये सोडियम की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, और ये यहाँ इससे दो आयन बने, तो सोडियम की ये और क्लोराइड की ये अनंत तनुता। देखो सबको इस तरह से कोलराउस के नियम में हमने कन्वर्ट कर दिया, और ये फिर उस कंडीशन में क्या योग के बराबर होती है, तो ये बराबर हो जाएंगे। ये लीजिए, अगर आपको ये कंफ्यूज लग रहा है, पहले मैंने आपको उस तरीके से बताया था, तो इसको मैं एक बार फिर से लिख के बता देता हूँ आपको। चलिए नेक्स्ट पेज के ऊपर देखिए, अनंत तनुता पर मोलर चालकता आपने जो है सोडियम एसीटेट लिया CH3COO और अनंत तनुता पर इसके लिए आपने लिया ये लेमडा CH3COO ऋणायन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, और प्लस लेमडा अनंत तनुता पर इसमें सोडियम अलग हो गया Na+ की अनंत तनुता पर आयनिक मोलर चालकता, आयनिक चालकता। अब देखिए लेमडा नोट ये HCl के लिए लेते हैं हम, तो ये बराबर मिला आपको लेमडा नोट H+ और प्लस लेमडा नोट Cl-, और ये हम NaCl के लेते हैं, तो लेमडा NaCl के लिए मोलर चालकता इन्फिनिटिव पे, और ये लेमडा नोट Na+ और ये प्लस लेमडा नोट Cl-, ये ले लिया। अब देखिए ये इक्वेशन 3 थे आपके, 1 2 और ये 3 इक्वेशन थे। तो आप क्या करेंगे, हमें कौन से आयन नहीं चाहिए भी, एसिड, आपको एसिटिक एसिड की मोलर चालकता ज्ञात करनी है, तो सिर्फ आपको H चाहिए और एसीटेट दोनों के मिलने से एसिटिक अम्ल बन जाएगा। तो ये हटाना है, ये हटाना है, तो इसका मतलब 3 नंबर को माइनस करना है, किस में से, 1 और 2 को जोड़ करके। तो 1 व 2 को जोड़कर एडिंग द 1 and 2 सब्सट्रैक्ट माइनस कर देते हैं 3 को घटाने पर। यानी क्यों भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं, कोलराउस ने बताया था कि समान आयन, हर आयन की अपनी मोलर चालकता हर विद्युत अपघट्य में निश्चित होती है, उसका योगदान होता है, तो समान से समान कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए आप क्या करोगे, लेमडा आपने लिया 1 और 2 को जोड़ना है, तो मोलर चालकता CH3COO नोट प्लस मोलर चालकता इसमें जोड़ना है आपको HCl, लेमडा नोट ये लिया HCl इज इक्वल टू, जोड़ दिया और घटा भी देते हैं साथ का साथ। चलो ये ब्रैकेट में बंद कीजिए, माइनस इन्फिनिटिव पे ये NaCl इज इक्वल टू, इसके दोनों आयन ले लीजिए, लेमडा मोलर चालकता ये CH3COO नेगेटिव प्लस सोडियम जोड़ा लेमडा Na+ प्लस लेमडा H प्लस लेमडा Cl नेगेटिव, ये Cl आ गया। अब माइनस, देखिए ये प्लस वालों का था, अब माइनस इन दोनों का Na और Cl का, लेमडा Na+ और प्लस लेमडा Cl नेगेटिव।
अब माइनस कर दीजिए, फिर क्या बचता है, इज इक्वल टू लेमडा CH3COO नेगेटिव प्लस लेमडा Na प्लस लेमडा H प्लस लेमडा Cl नेगेटिव माइनस लेमडा Na प्लस और माइनस, ये देखो माइनस प्लस को गुणा करोगे तो माइनस हो जाएगा, लेमडा Cl नेगेटिव। अब देखिए ये Cl जो है प्लस का है और ये Cl जो है माइनस का है, दोनों के आयनों की जो सीमांत मोलर आयनिक चालकता है वो कैंसिल आउट हो गई, क्योंकि प्रत्येक आयन का योगदान है और समान है। इधर ये सोडियम देखिए माइनस का है और ये सोडियम प्लस का है, इनको हमें ज़रूरत नहीं थी। अब ये बच गया प्लस आयन और ये बच गया आयनिक, दोनों मोलर आयन, मोलर चालकता देखिए वो आयन बच गए जो हमें एसिटिक एसिड में चाहिए, CH3COOH। इन दोनों आयनों की मोलर चालकता एसिटिक अम्ल की सीमांत मोलर चालकता के बराबर होगा। अगर इसको 2 स्टेप देना चाहते हो तो ये दे दीजिए, एसिटिक एसिड बचा यहाँ पे और प्लस लेमडा H प्लस बचा और इन दोनों के आयन से मिलकर के मोलर चालकता बन गई CH3COOH की। तो ये आपका आंसर आ गया। तो एक एग्जाम्पल लेकर के आपने दुर्बल विद्युत अपघट्य की कोलराउस के नियम से सीमांत मोलर चालकता ज्ञात कर ली, किसकी, एसिटिक अम्ल की। इसकी सहायता से आप जो है दूसरे भी एक्सरसाइज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपको जो है H2O की ज्ञात करनी है, NH4OH की करनी है या NH4Cl की करनी है, ऐसे कोई दुर्बल दूसरे एग्जाम्पल लेके आप कर सकते हो। तो ये आपने देखा एक अनुप्रयोग कोलराउस के नियम का, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए और अन्य जो 3 है वो आपको मैं कल करा